जीवन में बुद्धिमान रहने से कष्ट ही कष्ट मिलता है और मूर्ख बने रहने से जीवन सुचारू रूप से चल नहीं पाता तथा संभव दुनिया रहने नहीं देती। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी और मूर्खता का कॉकटेल बना लो, यानी समझदार बन जाओ। जहां बुद्धिमान बनना हो वहां बुद्धिमान बन जाओ, जहां मूर्ख बनना हो वहां मूर्ख हो जाओ। यही समझदारी है। संभव दुनिया रहने नहीं देती तो समझदार बन जाओ, यही मार्ग है। हर जगह बुद्धिमानी शोभा नहीं देती और हर जगह मूर्खता अच्छी नहीं होती, इसलिए बुद्धिमानी और मूर्खता का सम्मिश्रण है विवेक, समझदारी। यानी दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग होगा, ठीक ठीक रसायन होगा तो विवेक पैदा लेगा। खाली दिल से सोचते हैं भावुकता, भावुक व्यक्ति भी दुखी है। और सिर्फ बुद्धि से सोचिएगा तो कुटिलता, चालाकी पैदा होगी। दोनों गड़बड़ है। ठीक ठीक रसायन करे, ठीक ठीक योग करे। भगवान बुद्ध का एक शब्द क्या है? सम्यक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा। हर जगह बड़बड़ करते जाओ, ऐसा नहीं करना है। जहां बोलना है वहां बोलो, जहां चुप रहना है वहां चुप रहो। यह है सम्यक वाचा। जिसे देखना हो देखो, जिसे नहीं देखना हो नहीं देखो, यह है सम्यक दृष्टि। जो सम्यक शब्द है उसी का हिंदी शब्द है क्या? समझदारी। तो समझदारी से जीवन जीना चाहिए। ना बुद्धिमानी काम आती है, ना मूर्खता काम आती है, समझदारी काम आती है। और समझदारी पाप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं समझदार होना पाप, हम कहते हैं पाप नहीं है। विवेक, समझदारी वो दिया है जो जिंदगी के घने अंधेरे में मार्ग दिखा देता है। और तुलसीदास जी उसको मणि दीपक कहते हैं। मणि वाला दीपक का जो प्रकाश है वो कभी बुझता नहीं है। तेल वाला दिया बुझ सकता है, लेकिन विवेक को मणि दीपक कहते हैं, वह बुझता नहीं है। घनघोर अंधेरे की बात क्या है जिंदगी का? क्योंकि संसार जो है ना, छल का दूसरा नाम है। हमारे मित्र कहते हैं संसार तो विधाता का छल है। हम बोले अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? तो बोलते हैं अरे कब छल है और कब नहीं है? जब आप संसार में रहकर अपने स्वधर्म और स्वकर्म से अलग हो जाए तो उनके लिए छल है। अरे आप सोचते हैं आप यहाँ क्यों आए हो? शंकराचार्य पूछते हैं कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारे माता पिता कौन है? कितने लोग इस बारे में जानते हैं? इसलिए संसार छल का ही दूसरा नाम है। गोस्वामी जी संसार के लिए क्या कहते हैं? कपट का कंडेंस होम है, सघन घर है। अरे आज तो पिता पुत्र में कपट है, माँ बेटे में कपट है, यहाँ हर चीज में कपट है, व्यवहार में कपट है। और संसार का कपट आपको ईश्वर से विमुख कर देता है और विमुख करके आपको कष्ट में डाल देता है, संताप में डाल देता है। ये संसार महारण्य है। अरण्य जानते हैं? अरण्य मतलब जंगल, और महारण्य मतलब बड़ा जंगल। बड़ा जंगल और जंगल में क्या फर्क है ये, लेकिन उसको थोड़ा और रिफाइन करिए तो घना जंगल। मतलब किसी घने जंगल में प्रवेश करें तो जानते हैं क्या होता है? हम अभी गए थे, अमरकंटक गए थे, वहाँ मध्य प्रदेश में बड़ा घना जंगल था। तो कुछ शूट करना था, सीन बड़ा अच्छा लग रहा था। कभी लोगों ने रोक दिया, मत मत बच जाइए। और फिर भी हम बढ़ते गए। दिन में भी अंधेरा है, दिन का सूरज नहीं दिखता है, उसको कहते हैं महारण्य, घना जंगल। और ऐसे जंगल में आप भटक जाएं तो कुछ पता ही नहीं चलता किधर रास्ता है। भेड़िया भालू अवश्य मिल जाएंगे आपको अलग से। इससे संसार छल है। संत कबीर ने भी कहा है माया महाठगनी हम जानी। ये माया जो है बहुत ठगनी है, अब हम इसको जान गए, अब इसको हमको ये ठग नहीं सकता। और माया ही तो संसार है। एक बात हमेशा समझिए, माया, छल, संसार ये सब कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे मन में है। जब तक हमारे मन में भ्रांति है, लालसा है, वासना है, तब तक ये छल है और ये ठगी है। जब हमारे मन में समझ आ गई, विवेक आ गया, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, तब संसार छल नहीं है। छल करने वाले लोग कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, ये सब हमारे मन में है। बस इस मन को धोना मांजना है, यही समझदारी है। अभी यही सब तो बात हम लोग कर रहे हैं। विनोबा भावे जब बीमार पड़े तो गांधी जी ने कहा कि जाओ कुछ दिन आराम कर लो। तो जानते हैं, कोई पूछा गांधी जी आपको क्या, कौन गांधी? तो बोले कि अरे तो पगला गए क्या? तो बोले नहीं नहीं भाई, इनका भाव, वैराग्य भाव आ गया उनके अंदर। वैराग्य का भाव आया तो कौन गांधी, कौन स्वतंत्रता आंदोलन, सब डिलीट मार दिए विनोबा भावे। वर्तमान में जीने लगे। हमारे भी कुछ लोग हमें कहते हैं कि सब आपको उल्लू बनाता है। तो हम क्या कहते हैं जानते हैं? उल्लू बनाता नहीं है, कुछ जगह हम खुद उल्लू बनते हैं और कुछ लोग बनाते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। दोनों ही बातें, इसी को कहते हैं समझदारी। आई बात समझ में? हम मदद उतनी ही करते हैं जितनी जरूरत हो। समझदारी एक मात्र पैमाना है। कई हमारे मित्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं पीड़ित लोग हैं, दुखी है, उसको उसकी मदद करो, अपनी ऊर्जा खर्च करो। महत्वाकांक्षा जिसका बढ़ना है उसमें अपनी ऊर्जा मत खत्म करो, तब तुम मूर्ख कहलाओ, निरर्थक। जो दुखी है, हैरान परेशान है, वहां अपनी ऊर्जा खर्च करो। सही बात, मदद उतनी ही करते हैं जितनी जरूरत है। हमने कहा समझदारी ही एकमात्र पैमाना है, परंतु समझदारी का कोई अभिलेख नहीं है। समझदारी बताने वाली कोई पुस्तक नहीं है, समझदारी का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, समझदारी का कोई शिक्षक नहीं है। ये जिंदगी सिखाती है समझदारी। समझदारी आपके अंतर विवेक से जन्म लेती है। जो दान पात्र को दिया जाता है वही दान है।
कुपात्र को दिया गया दान दान नहीं है। जुआरी को दे दिया, शराबी को दे दिया, दारू पीकर बैठ जाएगा, जुआ में हट जाएगा, ये दान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, किसने कितना दान दिया ये महत्वपूर्ण है, ये परंतु किसके हाथों में किस प्रयोजन के लिए सौंपा। पंडित जी को दिए, अब दारू पी के पत्नी को पीटे तो पत्नी का दान देने वाले को लगेगा पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। भाई आप किसी की गलती को नहीं संभाल सकते, लेकिन आप अपनी गलती को तो संभाल सकते हैं। सामने वाला अपनी वृत्ति के अनुसार कर्म करेगा, काम करेगा, आपको अपनी समझदारी से काम करना है। समझदारी एकमात्र समाधान है। किसी आदमी को आप पैसा देते हैं और वह उस पैसे का नाजायज उपयोग करता है तो ये आपकी गलती है, उस व्यक्ति की गलती नहीं। वो अपनी वृत्ति के अनुसार काम किया, आप अपनी वृत्ति अपनी समझदारी के अनुसार क्यों नहीं काम करेंगे? करिए, क्यों नहीं काम किया? हाँ, कभी कभी कुछ अपवाद होता है। जानते हैं, ईसा मसीह से किसी ने कहा आपने गलत व्यक्ति को मदद कर दी। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, वो तो हमारे होने से हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जो महनीय लोग होते हैं ना, महान लोग, उनके शरीर से, उनकी आत्मा से, कहिए उनके होने से एक ऐसा प्रकाश निकलता है जिसमें सभी प्रकाशित हो जाते हैं। अब गलत व्यक्ति उस ऊर्जा का गलत उपयोग किया तो कहा कि आपने उसको क्यों मदद की? तो उनके होने से अपने आप हो रहा है। जो ईसा मसीह करे मैंने नहीं की, ऐसा भी होता है। आपने लिखा है कि संभाव दुनिया रहने नहीं देती, तो हम पूछते हैं कि आपका संभाव इतना कमजोर क्यों है? क्वेश्चन है, संभाव आपको दुनिया रहने क्यों नहीं देती? अब संभाव क्या है? सभी परिस्थिति में एक समान। अब सुनिए, अब हम पूछेंगे तो आप हंसिएगा, पहले हम बोल लेते हैं संभाव आपका इतना कमजोर क्यों है। दरअसल बाहर की दुनिया कमजोर नहीं करती, अंदर की हमारी दुनिया हमें कमजोर करती है। ये दुनिया कहीं दूसरी जगह नहीं है, हमारे मन में है। संसार और सांसारिकता ये हमारे मन में बसती है। बस समझ है तो संभाव विकसित होगा। संभाव का एक स्वरूप है कि हम आत्म भाव में रहें। जैसे आपकी आत्मा वैसे दूसरे की आत्मा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई गरीब ना अमीर। आत्मा में कौन गरीब है और कौन अमीर है? भाई सब एक जैसे हैं। लेकिन इस भाव के साथ जिएंगे तब भी आपको व्यवहार करना होगा, वो सबके साथ अलग अलग होगा। बोला ना, सभी परिस्थिति में एक साथ जिया। अब हम पूछते हैं, जो व्यवहार 2 साल की लड़की के साथ करेंगे वो 25 साल की लड़की के साथ कर सकते हैं? फंस गए ना। 2 साल की लड़की के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा 25 साल की लड़की के साथ आप व्यवहार नहीं करेंगे। भाव से सम है लेकिन व्यवहार से सम नहीं रहेंगे। ये संभाव का दूसरा रूप है कि व्यवहार अलग होगा। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, विद्वान, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल, ज्ञानी जन सब में समान भाव रखें, समदृष्टि रखें। किसको रखना? ज्ञानी जनों को, पंडितों को। लेकिन गीता में भी भगवान ने यह नहीं कहा व्यवहार के लिए, भाव के लिए कहा। समभाव रहो, सम व्यवहार रखो, ये नहीं कहा। ध्यान से समझिए, समदृष्टि के लिए कहा है, सम व्यवहार के लिए नहीं कहा। दृष्टि में व्यक्ति समझता है कि विद्वान और चंडाल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर वही परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है। संभाव तो हो सकता है, इसमें समान व्यवहार कैसे संभव हो? व्यवहार में एक नहीं हो सकता। गाय के साथ कैसा व्यवहार करेंगे या चीता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इस सभी के व्यक्तित्व में भी समता है, व्यवहार एक हो ही नहीं सकता। अब सोने का हार है, एक और तरीके से समझिए, सोने की अंगूठी है। अंगूठी को आप गले में पहन सकते हैं, उसी तरह हार को उंगली में तो नहीं पहन सकते। सोने का दोनों आभूषण बराबर के भाव से, लेकिन बिकेगा तो दोनों भाव तो वही रहेगा ना। व्यवहार उसको कहाँ उपयोग करना है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? भाव के दृष्टि से अलग नहीं है, लेकिन व्यवहार के दृष्टि से अलग है। अंगूठी खो जाए तो उतनी ही चिंता होगी और हार खो जाए तो भी उतनी ही चिंता होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि सब सोना है। आपको मालूम है कि गाय और कुत्ता, विद्वान और चंडाल सभी में वही जीवात्मा है। इसलिए दरअसल आत्मभाव ही संभाव है। ये कहां से शब्द आया था? हम बार बार कहते हैं, भगवत गीता में ही भगवान योग की एक परिभाषा देते हैं, समत्वम योग उच्यते। हर स्थिति में संभाव ही रहना ही योग है, योग करना है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सभी स्थिति में समान रहना ही योग है, योग कहलाता है। यहां किस संदर्भ में है संभाव? सभी परिस्थिति में, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, परिस्थिति है। उस परिस्थिति में समान भाव से रहिए। ये किस संदर्भ में है? जो चित्त आपका प्रारब्ध से भरा पड़ा है, जो कर्म राशि है चित्त में, उसी अनुसार ना कोई सहरसा में जन्म लिया, कोई पटना में, कोई कुत्ता में, कोई बिल्ली में, कोई इंसान में जन्म लिया, सुविधा में जन्म लिया, कोई असुविधा में जन्म लिया। चित्त में आपका प्रारब्ध भरा है, वो तो उफन उफन कर आएगा। जो भी हमारे अंतःकरण में गंदगी है वो तो उभर कर बाहर आएगी ना। उसको धैर्य पूर्वक बिना किसी दुख द्वेष के सहन करना ही संभाव है। सहन करना बिना, क्या हमने शब्द कहा? बिना किसी दुख और द्वेष के। दुख द्वेष इसलिए कहा, कष्ट हो तो दुखी ना हो, और किसी के माध्यम से कष्ट आए तो द्वेष ना पाले। अरे ऐसा किसी का कोई जीवन है जिसमें हानि और लाभ के बिना हो? हमारी नासमझी
नहीं हमारे सामने दुख के बीज बोए हैं, हमारी नासमझी है। और जब बोए तो उग गए हैं, लहला भी रहे, बस यही सोचना है कि भगवान जो करेगा सो होगा, बस यही समझदारी है। हम क्या करते हैं, हम नाम और रूप को अस्थाई मानते हैं, परमानेंट मानते हैं। ये भाव नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में? हम नाम रूप को अस्थाई क्यों मानते हैं? यहीं से विषमता शुरू होती है। समता, ये तो बड़ा आदमी है, उसके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे ये तो गरीब है, या तो डांटते हैं या करुणा करते हैं। ये दोनों भाव नहीं रहना चाहिए, गिड़गिड़ाने का न करुणा करने का। बड़ा गहरी बात है। समभाव में कब अभाव होता है? जब कर्म और कर्ता का भाव होता है। समभाव रहने से जो अभाव होता है आदमी का, वह कर्म और कर्ता का अभाव होता है। समभाव होने से बांधने वाले कर्म नहीं होते, फिर राग द्वेष नहीं होते। समझ गए? समभाव, समझदारी।